हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। के दादा के मोतियाबिंद के ऑपरेशन से अंगूठी बनाया थे। सर चाय की दुकान बंद क्यों करवाई आपने? हमें पसंद नहीं थी। आई डोंट लाइक चाय। ओह, आप बनाते हैं चाय वाय बनाते हैं आप? आई लव ब्लैक कॉफी। जस्ट इग्नोर हिम। आप बनाते हो ब्लैक कॉफी? मैं थोड़ी देर के बाद आ जाता हूँ, आप लगे रहो। अरे आप आए थे क्या? आइए वापस आइए। चंदू, ये तूने क्या हाल बनाया? मतलब क्या कर मैंने रहा था? अपना फिर वो चंदू चाय वाला काम शुरू कर दिया है। अच्छा, हाँ। चंदू के साथ चाय पीने का 5 रुपए। अपनी चाय लाइए। चंदू चाय आणि कॉफी। आनी कॉफी? आनी कॉफी म्हणजे काय? एक मिनट, मेरे को नजर नहीं आ रहा। एक हाँ देख लो, बराबर आप ही ने बनवाया है। 5 फटे दूध की चाय? ओ नहीं सर, वैसे चाय पी के फट जाती है या फटे दूध? ये क्या है चंदू? कोई ढंग का काम करता, नया काम करता कोई? तू सुजेशन नहीं देते रहते आप कभी। मैं 8 लाख रुपए मांगू, देते मेरे को आप? मैं दे तो दूं, इसके पैसे मैंने लिए थे, पर मुझे पता है ये ना देश का पैसा वेस्ट करेगा ये बंदा। मैंने क्या 8 लाख के गोलगप्पे खा लेने इधर वेस्ट करूंगा मैं? फिर वही बात है, क्या वेस्ट? चलो मैं मान लिया पाजी वेस्ट भी कर लूंगा, तो अपने देश का पैसा देश में वेस्ट करूंगा मैं। तेरा क्या भरोसा? तुम अमेरिका से रॉकेट मंगवा लिया तो? रॉकेट पे मैंने मंगल ग्रह पे जाना है। मैंने लेनी है तो पनडुब्बी लेनी है। क्या लेनी है? सबमरीन। उसके फायदे पड़े हैं अनुराग दादा। पहली बात तो बंदा गीला नहीं होता उसमें। वाह। दूसरी बात है कि अगर आपने कोई गहरी बात सोचनी है तो आप गहराई में जाकर सोच सकते हैं। वाह वाह, पॉइंट है। अच्छा, मैं इसके बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा कि या तो इसका दिमाग खराब है या फिर पहली वाली बात ही ठीक है। शिल्पा जी, मैं चाहता हूं कि आप अपने शुभ हाथों से मेरे नए वेंचर की ओपनिंग करें। वेंचर? इसकी तलाशी लो, ये किसी की डिक्शनरी चोरी करके आया था। तेरे को वेंचर कहाँ से पता लग गया बे? वेंचर? फालतू बकवास कर रहा है। बड़े बड़े लोग आए इधर, पैर छू, हाथ मिला रहा तू। देखो बड़े लोग होंगे आपके लिए, मेरे तो वो पड़ोसी हैं। तेरे पड़ोसी कैसे हो गए बे? देखो टाइम स्लॉट के हिसाब से ये 8 बजे आते हैं, हम 9:30 बजे आते हैं। तू 9:30 कहाँ आता है? चैनल ने साफ मना किया है। सोनी साहब ने खुद फोन किया मुझे। अच्छा। कहते इसकी एंट्री 10:30 के बाद कराया करो, तब तक लोगों का मूड वूड बन जाता है, कर लेते हैं बर्दाश्त, निकल जाता है फ्लो में। देखो गीता, मैं हीरो की एंट्री हमेशा लेट होती है ना, ये इसको नहीं पता। सबको पता लेट नाइट कौन से हीरो की एंट्री होती है। देखो मुझे ऐसा वैसा ना समझो, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा सोलो शो आ रहा है और सारी लाइनें भी उसमें मैंने बोली हैं। वो जो तूने किया है वो कमजोरी का ऐड करके बता। पहले मैं काफी थका थका रहता था, काम से वापस आते ही सो जाता था, मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती थी। करके बता ना जरा। बता कैसे बोलते हो? अच्छा बाजी मेरी बात सुनो, चलो मैं तो ऐड करता था टीवी पे, ये आधी रात को कमजोरी की ऐड क्यों देख रहे थे मुझे ये बताइए। चलो मैं नहीं तो वहां बैठ कर ये बंदा, ये मेरा भाई ना, ये जब हम लोग अपनी रिहर्सल वैसल करते ना, ये 2 लाइनें ना अपनी अलग से सोच के आता है। हाँ। फिर इधर आके ना मेरे को सरप्राइज देता है, पर आज तेरे को वो सरप्राइज मिलने वाला है। बाजी इन्होंने बैठ जा, आप बैठ। शिल्पा जी के साथ बिठा रहा हूँ बेवकूफ। कभी सुमन और उसके अलावा कभी बैठा हुआ जो तेरी क्लासमेट थी? कैसा फील हो रहा है तुझे अच्छे सोफे बैठ के? हमेशा ये इंडियन स्टाइल में बैठता है, वो जो नीचे बैठ के नहीं बैठते। आज तुझे सोफा पे बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा तो बता, तो करने क्या आया था, बता नहीं रहा यार। नहीं आपने उनका खराब कर दिया ना मोमेंट। मुझे आशीर्वाद दीजिए गीता माँ। हाँ? आशीर्वाद? तू चाय मांग, अदरक मांग, आशीर्वाद मांग रहा तू? जो तेरा काम है वो मांग तू। सी इट्स माई लाइफ, माई ओन डिसीजंस। तो मेरे दिल में आया मैं वही डिमांड करूंगा ना। डिमांड तेरा, तू तो परसों रिमांड पे लेके गए थे तुझे पुलिस वाले। वो पाजी वो जिद कर रहे थे, कहते चंदू जी चाय पीनी है, आप इधर आ जाइए। तो मैं चला गया। वो तो मेरे फैन थे, इतना प्यार करते थे पाजी, कहने लेकर आए थे मेरे लिए। कहने नहीं, वो हथकड़ी थी वो। तो वो मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली पाजी। मेरा तो स्टे भी उन्होंने आपको पता स्टूडियो अपार्टमेंट में रखाया था विद अटैच्ड बाथरूम। जेल होती है वो? जेल तो वो नहीं थे जो बालों में लगाते हैं। सारे गेस्ट ने एक जैसे कपड़े पहने थे ना। वो जेल होता है यार। जेल। खैर गीता माँ, हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरे को ब्रेक डांस का बड़ा शौक है। ओ जी हाँ, ब्रेक डांस मैं बताता हूँ आपको, लोग ऐसे ऐसे करते ना, ये ऐसे ऐसे करता है। तो ब्रेक डांस
यार मेरी बात सुनो, आपने कोई अच्छी बात करनी है कि नहीं करनी मेरे बारे में? अच्छा तेरी अच्छी बात करूं? हाँ कर दो। गेट अप। मैंने कर दी अच्छी बात। देखो आपके चक्कर में मैं इनको चाय पिलाना भी भूल गया। दादा आपको पता है मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। क्या? मैं मूड देखकर पहचान जाता हूँ कि आपको कैसी चाय अच्छी लगेगी। अच्छा मेरा मूड क्या है? जी आपको ग्रीन टी अच्छी लगेगी। क्यों? दूध नहीं है ना आज। आपको ब्लैक टी और आपको शेड टी। ये शेट टी बोलने के लिए ना इसने 2 एक्स्ट्रा चाय बनानी पड़ी तुझे। अभी फिर बताओ क्या अभी आगे क्या करना है बताओ। मैं तो आशीर्वाद लेने आया था गीता मैम से। हाँ जी बोलिए। मेरे को आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करूं। सर आप साइज के हिसाब से मांग रहे हो, दिन दुगनी रात चौगनी, ये क्या बात होती है? तेरे को आश्वित, तेरे को दुआएं देने को दिल करता है कि जा जा खुश रहे। नहीं नहीं जैसे भी रहे हमें दिखाई मत दे। 10 मिनट के लिए इधर आता हूँ, वो भी आपको नहीं पचते। 10 मिनट का धंधा होता है इसके 10 मिनट के चक्कर में ना हमारा 1.5 घंटे का धंधा बंद होगा किस दिन। यार मेरी बात सुनो। हाँ आपको पता है बुरे वक्त में ये चीजें काम नहीं आती, बुरे वक्त में अपने काम आते हैं। और जब तक ये चंदू जिंदा है तुम भूखे नहीं बैठोगे। लाइन इसने बहुत प्यारी बोली है, नाम ऊपर नीचे हो गए। फालतू बातें छोड़ो, ये चाय की दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो मेरे पापा ने जोड़ के रखे थे मटके में, बस वो आज काम आ गए। मैंने सुना तू स्टाफ भी रखा है तूने? रखा है बिल्कुल। चंदू सर इधर आओ इधर आओ। ओए इधर आओ, कंफ्यूज मत हो। 1 मिनट रुको, इधर आओ। इंटरनेशनल हो गया शो। नाइस। इधर आओ। हाय 1 मिनट रुको। क्या बोल रहे थे? 1 मिनट क्या बोल रहे थे तुम? चंदू सर। वेरी गुड, 2 बार और बोलो। चंदू सर। इनको बोलो थोड़ा सा। चंदू सर। वेरी गुड। कपिल जी पहली बार हुआ है मालिक से ज्यादा जो स्टाफ रखा है वो ज्यादा हैंडसम है। तुम्हें समझ आया? एक्सक्यूज मी, ब्रिटिश? नहीं यार अमेरिकन हूँ। वो हमें हमारे लिए सारे गोरे एक जैसे ही हैं, हमें। इसको सर क्यों बोल रहे हो आप? हाँ। अरे इसने मुझे बोला कि इसका निकनेम चंदू सर है। चंदू सर है? इसका तो मेन नाम भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, बेवकूफ बनाया है इसने आपको। यू रास्कल। कल नहीं आज। ओए तो मैं गाली दे रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दे ही रहा है, कुछ ले थोड़ी रहा है। देखो मेरी बात सुनो, हमने पार्टनरशिप में काम खोला है। हार्डवेयर का काम इसने करना है, सॉफ्टवेयर का काम मैंने करना है। हट नहीं, मैं बर्तन नहीं धोऊंगा। चाय बनाऊंगा। चाय। यार तुम डायरेक्ट चाय कैसे बना दोगे? तुम तो बाहर से आए हो। रॉबर्ट ये तुम्हें उल्लू बना रहा है। हाँ इसने नशे में मेरे फायदा उठाया। Now we get the partner. मैं क्या बोलूं? वो अरे वो कह रहे थे कि ऑटोग्राफ दे दो। बड़े बड़े लोगों का ऑटोग्राफ नहीं देखा, मुझसे साइन करवा लिया। हाँ और 35,000 भी इन्वेस्ट करा दिया तुमने। हाँ तो इन्वेस्ट हुआ तो प्रॉफिट भी तो होगा कि नहीं? अच्छा तो वो बिजनेस डूब गया तो? बिजनेस नहीं डूबेगा, बिजनेस में बिस्किट डूबेगा। बेवकूफ मत बनाओ। पैसे मेरे लगे। हाँ तो देखो वो नाम कहाँ है मेरा? वो देखो लिखा चंदू चाय अणी कॉफी। ओ अणी बीच में तुम्हारा नाम है। ये गलत बोल रहा है। अणी मतलब मराठी में होता है और कि चाय और कॉफी एंड तेरे गाल पे हाथ ना रख दूं। रुको यार रुको मेरी बात सुनो। हाँ? इतना नहीं करते, मैडम आई है फटाफट से उद्घाटन का। हमारे पास थप्पड़ मारने का वीजा है। शिल्पा मैम प्लीज आप ना थोड़ा सा चाय गरम। अच्छा बोल लेता है ये। अच्छा? चाय ये हमेशा ऐसा बोलना चाहता था। अभी मेरी बारी। और एक बार बोलो। चाय गरम। शिल्पा मैम स्टाफ तो बहुत अच्छा रखा है आपने। आप थोड़ा सा एक मुहूर्त कर दें। पर ये क्या किस चीज का मुहूर्त? ऐसे टांग मारिए। ये हमारी दुकान खुल रही है आज।
ये गृह प्रवेश मैंने सुना था, चाय प्रवेश पहली बार कर रही हूँ। थोड़ा सा चाय बन गई। वाह वाह, क्या निशान बना। वाह वाह, ये आप ऐसे पियेंगे, दूध डाल दूं? कप्पू, तेवर जी। हाँ जी। तितली तो बोझली, मेरे पंख दुखरे में आती हूँ जरा। सबसे पहले तो मुबारका। थैंक यू। आप आई क्यों नहीं? मैं लंदन थी। बड़े लोग लंदन में थे, हम इधर ही थे, अंधेरी ईस्ट। हमारी शादी भी अंधेरी ईस्ट में होती है, ये लोग बिना काम के लंदन चले जाते। वाह, पैसे वाले लोग। और सुना मैंने कि शादी में बहुत सारा सोना भी मिला। सोना मिला? हाँ, सोने की गिन्नी मिली। गिन्नी तो मिली मेरे को। ये देखो, शादी से पहले मैं बहुत सोया ना, क्योंकि शो था नहीं, दुकान बंद थी, तो बस। पर अभी शुक्र है ऊपर वाले का। रहे आपको बहुत मुबारक, सुपर डांसर, सुपर डुपर हिट है भाई। आपको भी, आपको भी, आपको भी, आपको भी। शुक्रिया सर। बस एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे, चैनल नंबर 1 है। पर आप बहुत प्यारी लग रही हैं शिल्पा जी। ये जो शेर वाली बेल्ट लगाई ना, अच्छा खुद तो योगा करती, इनका शेर भी योगा वाला, देख लो। सारी बॉडी पीछे, मुंह खाली आ गया उसका। शेर नहीं है। और आप शेर नहीं है, शेर नहीं है ये तेंदुआ है। ये अपना तेंदुआ लेके घूम रही है, हम अपना तोंदुआ लेके घूम रहे आज जोक्स। और आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोनों। आप भी दादा। हाँ, अरे वाह, दादा आप भी बोल दो। आप भी, आप भी। अरे दादा ने अभी ना तितली को हक किया था ना, पूरा टाइट हक किया था, लेकिन फिर भी पेट की वजह से ना 2.5 फीट का फासला था। क्या करें यार, ये जिंदगी की आपाधापी ना, आपाधापी में इतने 2 भाग में। आपाधापी। हाँ, हम कहीं पीछे छूट गए और पेट आगे निकल गया यार। दादा अच्छी बात है, आगे ही निकल रहे हैं ना हम। हाँ। अच्छा, जैसे पाजी हमारे शो के आर्टिस्ट बहुत सारे लोगों के फंक्शंस में जाते रहते हैं। वैसे ही बच्चों का सवाल था, ये पूछ रहे थे कि जैसे आपका शो इतना हिट है, तो ऐसे लोग आपको बोलते हैं कि हमारी बेटी का लेडीज संगीत आप तीनों आके जज करो। कभी ऐसे होता है दादा? मुझसे पूछे हैं। क्या बोलते हैं? आपका डांस क्लास किधर है? हमारे शो पे एक बच्चा भी है, वो इनको कोरियोग्राफर ही समझता है। अच्छा जी। पर वैसे गीता मैम, आपको पता है ना कि जो आजकल नया ट्रेंड चला है, शिल्पा आपने भी देखा होगा, बहुत सारी शादियों में ना कोरियोग्राफर्स को बुलाते हैं और फिर सारे रिश्तेदारों को ना वो डांस एक ही स्टेप होता है, हालांकि वो शादी वाले दिन पूरा शिद्दत से खराब करते हैं। हमने भी मंगवाए थे एक कोरियोग्राफर ना मेरी शादी में। अच्छा, मंगवाए थे? वो 4 दिन आते रहे, करते रहे प्रैक्टिस। चौथे दिन बोलते ऐसा है सर, खुशी का माहौल है, खुशी मनाओ, ये स्टेप पे मैं कुछ नहीं रखा। बोला देखिए, आपकी फैमिली तो जैसा नाचेगी नाचेगी, हमारा करियर खराब होगा, तो हम करवा देते हैं, किसी को बताना मत किसने करवाया। तो ऐसे थे हमारे रिश्तेदार। ये जो शादियों की फोटो है ना, शिल्पा शेट्टी की शादी हो रही है, राज कुंद्रा, ब्यूटीफुल पिक्चर्स आती हैं। असली पिक्चर देखनी, मैं दिखाता हूँ अपनी शादी की। वो जो टल्ली होके तेरी शादी में आया था, कौन? टल्ली हो करके, वो पता नहीं कौन था, कोई क्या कर रहा था? कोई रिश्तेदारी था हमारा। क्या कह रहा था वो? रोज 5 दिन फंक्शन थे अमृतसर में, वो मेरी गर्दन पे पप्पी ले जाता था रोज। हाँ, वो क्या करता था, एक तो दारू पी के आता था, ऊपर से वो चिकन खा के आता था, तो मिक्स सा कोई फ्लेवर आता था, और ऐसे बगल में आकर था, मुबारक हो। मैंने छठे दिन ना उसके भीड़ में मौका देके मैं कूनी मारी, तो उसको पता नहीं चला मैंने मारी। अब पता चल गया होगा अगर देख रहा होगा। तो मैंने खुद ही पूछा उनसे, दादा क्या हुआ? कहता यार पता नहीं कुछ लग गया है। पर लेकिन था कौन वो? पता ही नहीं चला कौन पप्पियां ले गया, कोई पता नहीं है। अब मैंने सोचा इसलिए जाके ना सब इटली में जाके शादी करते हैं। इटली में जाके पाजी आपको पता है शिल्पा क्या करती हैं शो में? जैसे किसी बच्चे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी ना, तो साक्षात दंडवत प्रणाम करती हैं। हाँ। पूरा ऐसे झुक के, अच्छा जितनी देर में झुक के वापस आती ना, उतनी देर में एक और परफॉर्मेंस करके निकल लेता बच्चा। ये साष्टांग दंडवत प्रणाम पुराना हो गया है। किन कर्तव्य विमुख? किंग जोंग उन, मतलब क्या है? शिल्पा आपने तो कमाल कर दिया। मुझे भी नहीं समझ आया। मंच कंपन नृत्य प्रदर्शन। वाह वाह। भूमि भंजन नृत्य प्रदर्शन। ऐसा वाला लेवल चल रहा है हम लोग। ये सारा मुझे लगता है बच्चन साहब का असर हो रहा है। पहले केबीसी भी आता था ना। बहुत बहुत नमस्कार। वो भी उनका भी हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं बच्चन साहब, पर असर तो होता ही सेम चैनल पे है। दादा एक बात बताओ, जैसे
गीता मैम और शिल्पा भी बहुत बात करती हैं और बड़ा प्यारा बोलती हैं, पर जब दो लेडीज इकट्ठी होती हैं तो आपस में बात करती थी, आप लेफ्ट आउट नहीं फील करते? बहुत करता हूँ सर। अरे मुझे तो कुछ समझती नहीं ये दोनों, बस इसीलिए मेरा काम चल जाता है, क्योंकि खाने की अच्छी अच्छी चीजें आती है शिल्पा के पास, खाती तो कुछ है ही नहीं है। अब आपकी तरफ आ मैं जाती है। हाँ बस वही ओहो दादा, ये दोनों तो ये पूछो क्या है ये? वर्ल्ड का सबसे छोटा वायलिन बज रहा है और ये वापस जाएंगे तो हम बजाएंगे। अच्छा पाजी, गीता जहां पे भी जाती हैं इनको मतलब डांस की दुनिया में जो भी डांसर बनना चाहता है जो हैं वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि इनको प्यार से माँ बोलते हैं। मतलब कोई भी शो किसी भी चैनल का हो, ये माँ रहती हैं। लोगो चेंज होते हैं चैनल के, ये गीता माँ रहती हैं। आपको मेरा लोगो वही है। पर आपको आइडिया है कितने बच्चे हैं टोटल आपके? नहीं, और आई एम रेडी टू प्रोड्यूस मोर। देखो ये माँ ठीक है, नाउ शी इज बिकम मिस कपूर। ओए होए मिस कपूर। होए। जी सुंदर टिकाऊ स्वस्थ लड़का चाहिए इनके लिए, टिकाऊ मतलब क्या? जो टिक जाए। चला तो टिका रहे। टिक जाए। इतने सालों से कोई टिक ही नहीं रहा। आप तीनों से सवाल है, जब आप किसी को जज करते हैं तो आप स्पेसिफिक क्या क्या चीजें देखते हैं? आपने काम बांटे हुए अपने? नहीं सर, मैं तो बस तारीफ ही करता हूँ कि गलती से कोई बुराई करूँ और बोल दे कि आप करके दिखाओ तो मैं क्या करूँगा। ये हम कभी कभी ना एक्ट के बाद एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं कि हमारी औकात ही नहीं है, हम लोग को यहाँ पे बैठना ही नहीं चाहिए। सर पाजी, ये सीजन 3 में ना ऐसे परफॉर्मेंस में कभी नहीं हुआ है। पूछ लीजिए एक बारी कि शिल्पा जी एक्ट कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? कपिल जी कैसे लगे आपको? कपिल दादा भी बहुत अच्छा करते हाँ हैं। दादा ने आजकल दादा का वर्जन देखिए अभी। मेरा क्या वर्जन है? दादा शिल्पा जी अरे मुझे नहीं वो आता। जब टू गुड। ऐसा आप इतने क्यूट लगते ना करते हो दादा। दादा मुझे पता नहीं क्यों लगता है आप क्लास में ना जो सबसे शरारती वाले बच्चे नहीं होते, जो गुन्ने शरारती होते हैं, हाँ जो चुप चुप के शरारते करते हैं और मुंह बना के बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया, वैसे टाइप आप ऐसा रहे हो दादा अपने स्कूल टाइम में? अरे ये हद पार कर देते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने मेरा फोन ले लिया और करण जौहर को मैसेज कर दिया कि आई एम रियली सॉरी, दिस इज रियली बैड न्यूज दैट आई हैव टू गिव यू, और सम कुछ पता नहीं कोई ऐसी अजीब सी कहानी बना दी क्यों? कि दूसरा करण वाला भी डर मैसेज गया नहीं बोलेगी? कि पता नहीं क्या हो। मैसेज वाज बेटर। जो शमिता को गया, शमिता को जब मैसेज किया इन्होंने और बोला कि आई एम प्रेग्नेंट अगेन। आई हैव टू टेल यू आई एम प्रेग्नेंट। सब परिवार थोड़ा खुश हो गया सर थोड़ी देर के लिए, बुरा क्या किया? सब खुश हो गए, पेड़े बांटने भी शुरू कर दिए थे। मैं फोन रखती ही नहीं अभी इनके बगल में। कर लो, हम ब्रेक ले लेते हैं, आप कर लो। अच्छा शिल्पा, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ना भाई हम सारी टीम चेक कर रही थी। क्या क्यों? आपको बताता हूँ ये क्या करती हैं शिल्पा, केक पेस्ट्री गुलाब जामुन। अच्छा खुद नहीं खाती? अरे बड़ी चला, हफ्ते में एक बार चीट डे ना। हाँ। ये क्या संडे वाले एक दिन इतना सा गुलाब जामुन भी खुद ऑर्डर पे बनवाती हैं, राज कुंद्रा को बोल के इतना सा गुलाब जामुन रहता है, आई एम हैविंग स्वीट्स, तो फोटो डाल देती है उसकी जूम करके, वहां पे लोगों को लगता है हम भी खाएंगे, हम भी शिल्पा शेट्टी से। ये क्या करती हैं गुलाब जामुन ये सब डाल के ना, ताकि सारे देश की औरतें पतली हो ही ना, राज कुंद्रा का फोकस इन्हीं पे रहे। ये बड़ी चालाक है आप। हफ्ते में एक गुलाब जामुन खा के इंस्टा पे डाल दिया। वो भी बेचारे बहुत डिप्रेस चल रहे हैं। मेरी मार 4 खाती रोज, कभी इंस्टा अकाउंट ही नहीं खुला। नहीं कपिल, वो भी बहुत डिप्रेस चल रहे हैं आजकल। क्यों? दीपिका की शादी होगी, बिल्कुल आपकी तरह वो भी डिप्रेस्ड है। अच्छा बड़ा मूड चल रहा था। मैं तो आपकी शादी के बाद भी बड़ा दुखी हुआ था। मैंने कहा पंजाबी से शादी करनी थी तो हमारा पंजाब का टेढ़ा। हम भी तो इधर ही थे, पर बड़ा अच्छा वो लगा लंदन से थे मुझे ना? इसी बात की खुशी। चलो
बनी तो हमारे पंजाब की बहू ना। हेलो अनुराग दा। हेलो सर। हेलो गीता माँ। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाथ पीछे करो। गमछा नीचे करिए, फिर हम हाथ में लेंगे। इतना गंदा डांस किया ना तुमने। कैसे हैं चंदन? मैं बहुत अच्छा हूँ। चलो मैं ही कर देती हूँ। क्या है, शो के टीआरपी के साथ ये भी अपग्रेड हो गए। मुझे समझ में नहीं आता, अच्छे कपड़े पहनने लग गए हैं, जूते अच्छे हैं, शर्ट अच्छा है, पैंट अच्छा है, बेल्ट भी अच्छा है, शक्ल वही है, लेकिन गमछा क्यों? अर्चना जी, आपको पता है हमारे देश की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है? जॉइंट फैमिली। हम सब ने तकरीबन 3-3 जनरेशंस देखी हैं और कुछ किस्मत वालों ने 4 भी देखी हैं। इस बात के लिए तालियां बनती हैं। अच्छा, जैसे हमारी जनरेशन चेंज होती है, फिल्मों की जनरेशन भी चेंज होती है। आप 60s की फिल्मों का प्यार देख लो, कैसे होता था। हीरो हीरोइन नजरें नहीं मिलाते थे। हीरोइन तो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, वो पल्लू लपेटती रहती थी। वो शर्म के मारे नहीं मिलाती थी, हीरो डर के मारे नहीं मिलाता था। वो इधर उधर देख के बात करता था, है ना? तो पहले आंखें भी नहीं मिलती थी, उसके बाद वक्त बदल गया, सारे इशारे जो हैं आंखों आंखों में होने लगे। अच्छा। आंखों पे गाने भी कितने आ गए। अब वक्त बिल्कुल उल्टा आ गया है। अब अखियां भाड़ में सीधे होठ मिलाते हैं। अच्छा, वो होठ मिला रहे हैं, लेकिन जो फिल्म देख रहे हैं वो नजरें नहीं मिला पाते। तो बेसिकली चीजें वही हैं, खाली स्थान परिवर्तन हुआ है। पुरानी फिल्मों का एक्शन देख लो आप, कैसे होता था। अच्छा, बड़ी देर हमें यही लगता रहा कि मुक्के की आवाज डिशुम आती है, तो हीरो भी जब मुक्का मारता था डिशुम। बच्चे मोहल्ले में छोटे छोटे लड़ाई करते थे ना, वो भी आवाजें निकालते थे मुंह बिशुम। अच्छा, एक हाथ से बिशुम करते थे, दूसरी हाथ चड्डी पकड़ रहे थे बिशुम। ये तो हमें अब जाके पता चला है कि घूंसे की तो आवाज ही नहीं होती, आवाज तो थप्पड़ की होती है। वो भी हम शादी ना करते तो पता ही नहीं चलता। अच्छा, आजकल तो एक एक थिएटर में 6-6 स्क्रीन है, सैकड़ों लोग साथ में बैठ के फिल्म देखते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, 6-6 गांव में कोई एक जगह ढूंढते थे, वहां पे जाके प्रोजेक्टर लगाते ना, चादर लगा के उस पर दिखाते थे। अच्छा, कोई लोग ट्रैक्टर पे आके फिल्म देखते थे। ट्रैक्टर पे आए तो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहे हैं। जो ट्रैक्टर पे बैठ के देख रहा है उसको बच्चन साहब 1 फीट छोटे लगते थे, और जो जमीन पे बैठ के देखता था उसको बच्चन साहब 8 फुट के दिखते थे। अच्छा, जो चद्दर भी इस्तेमाल होती थी ना, वो सेम चद्दर होती थी जो सरपंच की शादी में इस्तेमाल हुई थी। कभी दाल गिर गई तो पीला निशान रह गया। वो पीले वाले निशान के जब बीच में हीरो आता ना, कभी धर्मेंद्र पीले लगते थे, कभी विनोद खन्ना पीले लगते थे, कभी मीना कुमारी पीली लगती थी। ऐसे फिल्में देखते थे उस समय। पहले की फिल्मों में देख लो आप, विलेन जो तकरीबन डाकू होते थे, आते थे घोड़े पर लूट के फिर वापस जंगल में चले गए। उसके बाद थोड़ा सा जो विलेन थे थोड़े अपडेट हो गए, उन्होंने अपने अड्डे बना लिए, जैसे शाकाल का अड्डा, मोगैम्बो का अड्डा। उनमें से एक कांचा चीना के अड्डे पे तो आपने डांस भी किया है। आजकल विलेन देख लो कैसे आ गए हैं, 6 पैक वाले सोनू सूद टाइप। हीरोइन खुद कहती है, हीरो थोड़ा लेट हो गया तो आप उठा लेना, मैं देख लूंगी। माहौल बदल रहा है। अच्छा, हीरो का एटीट्यूड भी बदल गया आजकल फिल्मों में ना। पहले के जमाने में अगर हीरो को चक्कू लगता था ना, तो वो मान लेता था कि मैं तो मर गया। वो अपनी जिंदगी की जो लास्ट 4 लाइनें होती है वो बोलनी शुरू करता था, माँ मैं जा रहा हूं माँ, खेत बेच के कुड़िया की शादी कर देना माँ, और अब चाय पत्ती के डिब्बे में 35 रुपए पड़े निकाल लेना माँ। खत्म। फिर टाइम थोड़ा सा बदल गया। फिर अगर हीरो की पीठ पे चाकू भी कोई मार देता ना, ठक, वो मरता नहीं था, ऐसे खड़ा हो जाता था, खुद चाकू निकाल लेता था। बुज़दिल कहीं के। हाँ, फिर हीरो उल्टा निकाल के, बुज़दिल कहीं के, पीठ पे मारेगा, सीने पे खाएगा, वो मर जाता था विलन। लेकिन हीरो ऐसे रहता था। एटीट्यूड में कैसे बदलाव आया। अच्छा, किसी घर में कितनी जनरेशन रह रही हैं, इस बात का अंदाजा आप उनकी तार पे सूख रहे कपड़ों से लगा सकते हो। अगर एक तार पे लंगोट, कच्छा और फ्रेंची साथ में सूख रहे हैं, तो समझ जाओ कि 3 जनरेशन है। सीधा सीधा हिसाब है। लंगोट दादा का,
कच्चा बापू का और फ्रेंची बेटे की। अच्छा, तीनों जनरेशन में पैर छूने का तरीका कितना बदल गया है। पहले के टाइम पे जो हमारे बाप दादा तो कैसे पैर छूते थे, बुजुर्गों के पैर छूते नहीं, कल दबाते भी थे, प्रणाम बाबूजी, पूरा आशीर्वाद लेते थे। दूसरी जनरेशन जो बीच वाली आई वो बीच तक ही आती, पैर नहीं छूती, पूरा वो घुटने तक, पैर बना बाबूजी, पैर भी ना करके निकल जाते, हाथ भी नहीं टच करता घुटने से। अब तीसरी जनरेशन आ गई है जो अपनी छाती पे हाथ रख के बोलती थी, बाजी पैर बने। अच्छा, कई बुजुर्ग भड़क जाते हैं, कहते मैं कोई 5 पैरों वाली गाय हूं जिसका 5वां पैर इधर लगा, इधर चुप। अच्छा, आपका फोन कौन उठा के जवाब दे रहा है इसका भी पता चल जाता था कि कौन सी जनरेशन बात कर रही है। अगर तो बच्चा उठाता है तो वो साफ बोल देता है पापा बाथरूम में। अगर माँ उठाती है बीवी तो बीवी बाथरूम का नाम ही लेती, सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। अब वो थोड़ा बाहर गए, थोड़ी देर बात कर लेना। अच्छा। अगर दादी उठाएगी वो सारे कच्चे चिट्टे खोल देगी, कौन, राजेंद्र प्रसाद, राजू, वो तो लैट्रिन गया है। और घर का नाम भी बता देगी और कर क्या रहा है वो भी बता देगी। बुजुर्ग लोग नहीं परवाह करते। पहले घरों में जब खाना खाते तो बाबूजी का वेट किया करते थे, बाबूजी आएंगे तो साथ में खाएंगे। अब थोड़ा माहौल बदल गया, बाबूजी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिज्जा वाले डिलीवरी वाले की वेट करते हैं। बाबूजी चाहे 2 घंटे लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, पिज्जा वाला 5 मिनट लेट हो जाए भड़क जाते उस पे, अरे इतनी लेट, उस पे इतना भड़कते जैसे वो मरीज के लिए खून की बोतल लेके आ रहा है। तेरा इंतजार करते करते छोटा बच्चा तकिया खा गया। अब खा तो गया, निकालेगा कैसे वो। जिन घरों में 3 जनरेशन होती है ना, महंगाई का अंदाजा भी इस बातों से लगाते हैं कि हमारे टाइम पे तो 10 रुपए का घी आता था 1 किलो। दूसरा बेटा बोला 500 का तो हमने खरीदा बाबूजी। तीसरा बोला था अब 1000 हो गया, थोड़ा कम डालो। फिर हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो अंदाजा इसी बात से लगाते हैं ना कि घी वीघी से। बाकी थोड़े अमीर लोग होते हैं वो सोने का अंदाजा लगाते हैं, उस समय सोने का ये भाव था। एक वो भी ब्रीड होती है जो मोतियाबिंद से अंदाजा लगाती है, जो कहते दादाजी की आंख तो बनाई थी 25 रुपए में बन गई थी, पिताजी के टाइम 10,000 की हो गई, अब तो 25,000 खर्चा है फिर भी आंख के सामने फुटबॉल घूमता रहता है। वो अपने हिसाब से अंदाजा लगाते हैं महंगाई का। अच्छा, बड़े परिवारों में ऐसे होता ना कि नई बहू आती तो सोने का कड़ा देते हैं, बोलते बेटा तेरी सास भी यही पहनती थी, आगे उसकी सास ने भी उसकी सास को दिया होता है। जिनके पास बजट अच्छा होता है वो सोने का कड़ा दे देते थे। हम जैसे परिवारों में वो कड़ा ही देते थे, बेटा तेरी दादी ने भी इसमें पूड़ियां तली थी, तेरी माँ ने भी इसमें तली है, आगे तेरी बहू भी इसमें तलेगी। फिर एक जनरेशन ऐसी आती है जो नशेड़ी निकलती है, वो फिर कढ़ाई बेच के बोतल ले आती है। दादा परदादा के टाइम पे जब दिवाली होती थी ना, मतलब घी के दिए जलाते थे, या दियों में तेल डालते थे, उसके बाद मोमबत्तियां आ गई, फिर ये इलेक्ट्रिक दिए आ गए। अच्छा, वो आपको पता है जो घी वाले दिए थे वो बड़ा रिस्की होते थे। क्योंकि वो दादा लोग जो जलाते थे ना उसके, तो जितना घी गिर जाता था वो बालों पे लगा लेते थे। उतनी देर में किसी बच्चे ने रॉकेट छोड़ दिया, घी आग पकड़ लेता था, तो रात को दादा के पूरे बाल, सुबह कांचा चीना बना होता था। अच्छा, एक बात थी, पहले की जो जनरेशन थी उनके घर में जितने भी मर्जी मेहमान आ जाएं, ज्यादा लोग आ जाएं तो वो खुश होते थे। कहा जाता था कि ऐसा उन घरों में बरकत होती जिनमें ज्यादा मेहमान आते हैं। आज की डेट में अगर किसी एक ने टाइम दिया, साथ में किसी दूसरे को लाया, अंदर जाके बीवी से लड़ रहे होते, ये मिश्रा इतना गधा आदमी, बेवकूफ आदमी, साथ में बच्चे ले, कितने गंदे बच्चे इसके, ताऊ जी सो रहे थे उनका नाड़ा खींच दिया। वो तो शुक्र है ताऊ जी लेटे हुए थे। पहले की पीढ़ी जो होती ना, तुलसी के पेड़ लगाती थी घरों में, उसके बाद की पीढ़ी आ गई वो मनी प्लांट लगाने लगे। फिर आजकल की जनरेशन ये कैक्टस के पौधे लगाते हैं क्योंकि जगह कम है। अच्छा, फिर कभी यही कैक्टस पिछवाड़े में चुप जाए ना तो काम फिर वही दादा की तुलसी का लेप ही आता है। पुराने लोग बड़े नुस्खे बताते हैं ना, जैसे हमारे दास दादा, ये इनके पास हर बीमारी का एक इलाज है। जैसे अगर आपके सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो बोलते हैं नाभि में सरसों का तेल लगाओ। इन्होंने इतना तेल पिलाया ना अपनी नाभि को, कसम से इनकी नाभि फिसल के घुटने पे आ गई है। पर हम सबके दादा दादियां कोई ना कोई नुस्खा बताते ही है ना, कि जैसे चोट लगी है तो हल्दी वाला दूध पी लो, या मधुमक्खी ने काट लिया तो लोहे की गर्म चाबी घिसो। आप में से भी आई एम श्योर आपके दादा दादियों ने बताए होंगे कोई नुस्खे, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, किसी काम ही आ जाएंगे। कोई है जो शेयर करना चाहता है? हाँ जी सर। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। नमस्कार जी, नमस्ते। कपिल सर, वी लव यू, यू आर डूइंग ए नोबल जॉब and you are making India laugh, smile. Thank you. There are many. Thank you, sir. धन्यवाद।
कहाँ से हैं सर आप? सर मैं आई एम इंदौर में हूँ अभी। इसके पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में था। 32 years आई सर्व्ड इन इंडियन एयरफोर्स सर। अच्छा, वाह सर। रही नुस्खे की बात जी, नुस्खा है जो मैं बताना चाहूंगा आपके लिए। जी सर। आपने देखा होगा चलते चलते कभी या सोते हुए या कुछ खेलते हुए हमारी गर्दन की नस चढ़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। राइट। तो उस समय क्या होता है कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं, दर्द ऐसा हो जाता है कि ना उठ पा रहे हैं ना। जी। तो दादी ने बताया कि बेटा तू लाख दवाई ले ले, 7 दिन नहीं जाएगा ये। अच्छा। लेकिन ये नुस्खा मैं जो बता रही हूँ तू अभी करेगा एंड अभी तुरंत ठीक हो जाएगी। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि रविवार और बुधवार के दिन हाँ जी, तू अपनी मम्मी और मामा का नाम लेके बेटा चौखट के साथ में उसको 7 बार रगड़ लिया कर। बड़ा अजीब सा नुस्खा था। और चौखट से भी उस समय रगड़ना कोई आपको देख ना रहा हो। देख ना रहा हो? क्यों? नंगे होकर रगड़ना है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.